के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकल जा सकती है, ये तो गंभीर है। याची स्पष्टता ही निवडणूक आयोगाने द्यायची, ते देत नाहीयेत. मागितल्यानंतर पत्र पाठवल्यानंतर पण ते देत नाहीयेत. और अब बात मुंबई की, क्योंकि मुंबई के लिए आज का दिन बेहद अहम है। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए आज वोटों की गिनती होगी, पर सबकी निगाहें बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई महानगर पालिका पर टिकी हुई है। क्या बीएमसी में चलेगा ठाकरे बंधुओं का जादू या फिर फडणवीस शिंदे पर जनता करेगी भरोसा? महायुति या अघाड़ी, कौन जीतेगा बाजी? देखिए, किसके वादों पर मुंबई की जनता ने मोहर लगाई है, ये आज साफ हो जाएगा। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आज दिन भर न्यूज़ 18 इंडिया पर चुनाव नतीजों का हर अपडेट देखते रहिए। हम आप तक सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे लेकर आएंगे। इसके लिए हमारी पूरी टीम इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के लिए कुल 2869 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें बीएमसी की 227 सीटें शामिल हैं। बीएमसी की 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। और 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीते दिन वोटिंग हुई और वोटिंग के लिए तमाम बड़े चेहरे भी पहुंचे और आज अब गिनती होने जा रही है और एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल में उद्धव को झटका मिल रहा है और अब आज जो है वो एग्जिट पोल क्या कितना सटीक बैठता है, ये साफ हो जाएगा। अरे प्रभु लिखाओ। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां आज गिनती का दिन है और एग्जिट पोल में कितना जो सटीक वो आंकड़ा है वो बैठ पाता है, ये आज साफ हो जाएगा। लेकिन झटका जरूर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ठाकरे बंधुओं की जो जुगलबंदी थी और जो साथ में आए थे इस बीएमसी चुनाव के लिए, उसका बहुत ज्यादा असर, बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में आज जो नतीजे आएंगे वो किसके लिए बेहतर होंगे और किसको झटका देंगे, किसको और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है, ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन कुल मिला के बात की जाए, आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है। वो इसीलिए क्योंकि बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए आज वोटों की गिनती 10 बजे से शुरू होगी। और ऐसे में ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बीते दिन की भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर कल तमाम दिग्गजों ने वोट डाला, एक्टर्स से लेकर राजनेताओं ने वोट डाला, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब आज जो है सबको इंतजार है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं नतीजों पे और जैसे ही वोटिंग खत्म हुई उसके बाद फैसले की घड़ी अब आज जो है उसका इंतजार किया जाने लगा। एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। तो चुनाव के बाद हुए एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक अब देखिए, इस बार बीएमसी में सत्ता बदलने का अनुमान लगाया गया है। मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स का एक साथ आना कुछ मैजिक नहीं कर पाया। कभी भी वर्क फ्रॉम होम नहीं पसंद करती है, वर्क ऑन ग्राउंड यही स्वीकार करते हैं। और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी महायुति ने इतना मेहनत किया, सिर्फ प्रगति के राजनीति हमने लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने स्वीकार किया। और ये एग्जिट पोल से ज़्यादा जो प्यार विश्वास हमें मिलेगा कल सुबह, ये अपरंपार ऐतिहासिक जीत के लिए हम जनता का धन्यवाद करते हैं। ही आपके सामने आएगा कि महायुति 150 किसी भी हालत में टच करेगी और महापौर जो बैठने वाला है वो मराठी महापौर बैठेगा और वो भी हिंदू बैठेगा। तो एग्जिट पोल ने सभी विरोधी दल का मुंह बंद कर दिया है और ये जो मुंह अभी बंद हो गया है
कल तो जबान कट जाएगी पूरा निकाल देखने के बाद। तो देखिए, बीएमसी चुनाव के एग्जिट पोल में बीजेपी और शिवसेना शिंदे के गठबंधन को बहुमत के आसार दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ठाकरे भाइयों को करीब 60 सीटें मिल सकती हैं। सभी एग्जिट पोल्स में बीएमसी से 27 साल बाद ठाकरे का दबदबा खत्म होने की बात कही है और ऐसे में सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी प्लस को स्पष्ट बहुमत से सत्ता में आने का इशारा कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए क्या एग्जिट पोल है। एक्सिस माई इंडिया का आपको एग्जिट पोल बताए। एक्सिस माई इंडिया के पोल में बीजेपी प्लस को 131 से 151 सीटें मिलने के आसार है और इसी पोल में ठाकरे ब्रदर्स को 58 से 68 सीटें मिलने के आसार है। एक्सिस माई इंडिया पोल पर कांग्रेस प्लस को 12 से 16 सीटें मिलने के अनुमान है और वहीं अन्य को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। ये एक्सिस माई इंडिया का पोल है, एग्जिट पोल, जिसमें ये आंकड़े सामने आए हैं और ऐसे में ये कितना सटीक बैठता है या स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन ये जो तस्वीर है ये एक्सिस माई इंडिया का ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी प्लस को 131 से 151 तक की सीटें मिल सकती है। तो देखिए, बीएमसी चुनाव पर जेवीसी का एग्जिट पोल भी सामने आया। जेवीसी के पोल में बीजेपी प्लस को 138 सीटें मिलने का अनुमान है। जेवीसी के पोल में शिवसेना यूबीटी प्लस को 59 सीटों का अनुमान है। इसी पोल में कांग्रेस को 23 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो जेवीसी का पूरी पोल सामने आया, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर यूबीटी प्लस की बात की जाए तो फिर 59 सीटों का अनुमान लगाया गया है और बीजेपी प्लस के लिए 138 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस जो कि इस बार अकेले लड़ने का फैसला ले चुकी थी, कांग्रेस प्लस को 23 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। ये जेवीसी का पोल कहता है और ये आपके सामने ग्राफिक्स में बीजेपी प्लस को 138 सीटें, यूबीटी प्लस को 59, कांग्रेस प्लस को 23 और अन्य को 7। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये तस्वीरें आप देखिए बीएमसी चुनाव पर डीवी रिसर्च का भी एग्जिट पोल सामने आया और डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी प्लस को 107 से 122 सीटों का अनुमान है और वहीं यूबीटी प्लस को, यानी कि अगर यूबीटी प्लस की बात की जाए, उद्धव ब्रदर्स की बात की जाए, ठाकरे ब्रदर्स की, तो 68 से 83 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस प्लस को 18 से 25 और अन्य को 10 से 19 सीटें मिलने का अनुमान डीवी रिसर्च के पोल में सामने आया है। और अन्य भी ऐसे पोल सामने आए हैं। तमाम एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बहुमत और बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। डीवी रिसर्च के पोल में बीजेपी प्लस को 107 से 122 सीटें मिलने का अनुमान, तो वहीं यूबीटी प्लस को 68 से 83 सीटें मिलने का अनुमान, कांग्रेस को 18 से 25 सीटें मिलने का अनुमान और अन्य को 10 से 19 सीटें डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में मिलती हुई नजर आ रही हैं।